Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ अभद्र व्यवहार करने के आरोपी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव, जिन्हें आधिकारिक तौर पर अगर हम बात करें तो उन्हें पद से हटा दिया गया है, लेकिन वो लगातार काम कर रहे हैं। 30 हजारी कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी है और अब उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रहना पड़ेगा। उसके बाद फिर ये देखा जाएगा कि उनको लेकर अदालत का रुख क्या रहता है। आज हम बात करें कि सारे दिन लगभग आधे दिन से ज़्यादा सुनवाई चली और सुनवाई के बाद ऑर्डर रिजर्व किया गया। शाम को ऑर्डर आया और ऑर्डर में कोर्ट ने, यानी बात करें तो अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुशील अनुज त्यागी, उनकी अदालत ने मामला सुनने के बाद अपना फैसला दिया और निर्णय में ये कहा कि किसी अभी जो जांच का दौर है उसमें विभव कुमार को जमानत नहीं दी जा सकती है और विभव कुमार की आशा निराशा में बदल गई है। उन्हें अब वापस तिहाड़ जेल जाना पड़ेगा। इस पूरे मामले में आज क्या क्या हुआ, इसके बारे में हम आपसे चर्चा करें और बताएं कि जैसे ही सुबह सुनवाई शुरू हुई, सुनवाई शुरू होने से पहले स्वाति मालीवाल स्वयं अदालत में मौजूद थी और जब विभव कुमार की तरफ से दलीलें दी गई, जैसे कि अदालत में परंपरा है कि जो याचिकाकर्ता होते हैं सबसे पहले उनकी दलीलें शुरू होती हैं और विभव कुमार की तरफ से दलीलें दी गई, जिसमें कहा गया कि पूरा मामला फर्जी है, क्योंकि अव्वल तो टाइमिंग को लेकर सवाल उठाए गए और ये कहा गया कि स्वाति मालीवाल ने जिस दिन तथाकथित घटना हुई उसके 3 दिन बाद पुलिस में रिपोर्ट की, मेडिकल कराया, उन तमाम चीज़ें की। इससे उन्होंने कहा कि इसमें दाल में काला है। दूसरा, इन्होंने कहा कि स्वाति मालीवाल बिना अपॉइंटमेंट के गई थी और मुख्यमंत्री से मिलने को बिना अपॉइंटमेंट के जाना उनकी सुरक्षा को लेकर बड़े कई तरह के सवाल खड़े करता है। तो ऐसे में बिना अपॉइंटमेंट के गई तो एक तरह से वो ट्रेस पासिंग थी और ट्रेस पासिंग करने वाले को तो सज़ा अदालत तय करे। इसके साथ ही ये भी कहा गया कि ये सारा मामला मनगढ़ंत है और जिस बटन टूटने की बात है कि मारपीट और अभद्र व्यवहार की बात है, तो स्वाति मालीवाल वीडियो में साफ दिखाई पड़ रहा है कि स्वाति माल बिल्कुल आराम से मुख्यमंत्री आवास से निकल रही हैं और जो कुर्ता उन्होंने पहना था उसमें कोई बटन नहीं था, लिहाजा बटन टूटने के बाद भी हवा हवाई है। इसके बाद स्वाति मालीवाल के कहें तो दिल्ली पुलिस की तरफ से दलीलें दी गई और उसमें कहा गया कि ये जिस ट्रेस पासिंग की बात विभव कुमार के वकील कर रहे हैं, ट्रेस पासिंग का तो यहीं पर हवा निकल जाती है, क्योंकि जब स्वाति मालीवाल आई तो अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री आवास के सुरक्षा कर्मचारियों ने उन्हें अंदर बिठाया और अंदर उन्हें स्वाति मालीवाल को ये भी कहा गया कि अरविंद केजरीवाल अंदर हैं और वो भी उनसे मिलने आने वाले हैं, लिहाजा उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाया जाए। और दूसरी बात, दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा कि विभव कुमार को लेकर वो बॉम्बे गए थे और बॉम्बे जाकर उन्होंने उनके मोबाइल का जो डेटा रिकवर करने की कोशिश की है, वो प्रक्रिया चल रही है और उन्हें वो सीसीटीवी फुटेज भी चाहिए, जिसमें मुख्यमंत्री आवास में जिस समय घटना हुई उस समय के फुटेज गायब हैं और बाकी आगे पीछे के फुटेज वहाँ पर मिल रहे हैं। क्या वो तकनीकी वजह से वो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई या उसके पीछे भी कोई साजिश थी, इसका भी हमें जाँच पड़ताल करनी है। स्वाति मालीवाल इसके बाद खुद उन्होंने अदालत को एड्रेस किया, अदालत से अपनी बात कही और अपने मन की बात में स्वाति मालीवाल ने कहा कि उनकी जान को खतरा है। अगर इस समय विभव कुमार को जमानत पर रिहा किया जाता है तो उनके और उनके परिवार की जान को खतरा है, क्योंकि जब से ये घटना हुई है तब से आम आदमी पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा रही है। अपने कार्यकर्ताओं को कहा जा रहा है कि स्वाति मालीवाल के खिलाफ वो जितना बक सकते हैं उतना बोलें। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एक यूट्यूबर है जो पहले आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता था, उसने यूट्यूब पे बिना मेरा पक्ष जाने एक तरफा अपनी पोस्ट डाली है, वीडियो डाला है और उसके बाद से उन्हें जान मारने की धमकियां मिल रही हैं, रेप थ्रेट मिल रहे हैं। और इसलिए ये मुनासिब नहीं होगा कि विभव कुमार को, जो इतने रसूखदार आदमी हैं, पॉलिटिकल पहुंच ज़्यादा है और जब से ये घटना हुई उसके बाद भी आम आदमी पार्टी के बड़े नेता उनसे लगातार संपर्क में हैं, लिहाजा उन्हें अभी इस समय ज़मानत देना उनके और उनके परिवार के लिए ख़तरा हो सकता है, लिहाजा उन्हें ज़मानत ना दी जाए। इसके अलावा बहुत सारे तर्क ऐसे दिए गए जिसमें विभव कुमार के वकील की दलीलों को काटा गया और उसमें यह कहा गया कि किसी भी तरह से मुनासिब नहीं होगा। आम आदमी पार्टी इस मामले में अरविंद केजरीवाल की तरफ से तो बयान नहीं आए हैं, लेकिन अदालत का यह आदेश बिल्कुल स्पष्ट है कि अभी इस समय विभव कुमार को जमानत देना इस पूरे मामले की जांच पर असर डाल सकता है, लिहाजा अदालत ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में आगे और भेज दिया है।